जय सिया राम। आज मैं आप सभी के साथ गाजर की बिल्कुल ही नई रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही आसान तरीके से झटपट से ये इस रेसिपी को आप बनाकर तैयार कर सकते हैं और चाहे तो राम जी को भोग भी लगा सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लेना है चावल। तो मैंने यहाँ पे 4 चम्मच चावल लिया है। नॉर्मल चावल का मैंने इस्तेमाल किया है। 4 से 5 चम्मच हमें चावल लेना है और उसे पानी में रख देना है फूलने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। और जैसे ही चावल फूल जाएंगे ना, तो इसके पानी को निकाल देना है और अच्छी तरह से इसे हमें वॉश कर लेना है। तो चलिए मैं इसके पानी को निकाल कर और अच्छी तरह से इसे वॉश कर लेती हूँ। चावल को भिगो करके ही लीजिएगा, 2 से 3 घंटे इसे भिगोइएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए। हमें यहाँ पे लेना है आलमंड। तो मैं यहाँ पे आलमंड ली हूँ। 2 से 3 चम्मच मैंने आलमंड बादाम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आलमंड की जगह पे काजू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे भी मैंने अच्छी तरह से भिगो दिया था और ये अच्छी तरह से फूल भी चुके हैं। तो आप चाहें तो इसके छिलके को हटा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें एक ग्राइंडिंग जार लेनी है। इसमें हमें चावल को डाल देना है। तो चावल को अच्छे से वॉश करके पानी निकाल लीजिएगा। उसके बाद ग्राइंडिंग जार में डालना है। फिर बादाम को भी डाल लेना है और इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो मैं इसका पेस्ट नहीं बना रही हूँ, बस दरदरा सा मैंने इसे ग्राइंड किया है। अगर ग्राइंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम आए तो 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पे दूध का इस्तेमाल कर लीजिएगा। फिलहाल मैंने इसे दरदरा ही ग्राइंड किया है और मेरे इस तरीके से गाजर की इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाइएगा। चलिए अब मैं यहाँ पे 4 से 5 गाजर का इस्तेमाल की हूँ। तो इसे हमें अच्छे से वॉश करके पील कर लेना है। उसके बाद बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट को हमें इसे इसके कट करके साइड कर देना है। तो चलिए अब मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ। तो आप चाहें तो चॉपर में डाल करके इस गाजर को चॉप भी कर सकते हैं। ग्रेटर के मोटे वाले साइड से मैं इसे ग्रेट कर ले रही हूँ, क्योंकि इसके जो लच्छे हैं ना, इसे हमें तोड़ना नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पे ग्रेटर से ग्रेट करके इस्तेमाल कर रही हूँ, पर आप चाहें तो इसे चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। चलिए सारे गाजर को हमें यहाँ पे ग्रेट कर लेना है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनेगी। आप इस रेसिपी को बना करके प्रभु श्री राम को भी चढ़ा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं अपने घर में। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी भी बनती है। कम समय में झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। अब इसमें से 1 से 2 चम्मच हमें इसके लच्छे को निकाल लेना है। गाजर के लच्छे को इसे साइड में रख देते हैं, इसका इस्तेमाल आगे करेंगे। अब देखिए, एक पैन को हमें गैस पे रख लेना है गर्म होने के लिए। 1 चम्मच मैंने घी गरम कर लिया है। जैसे ही घी गरम हो जाएगा, फिर इसमें गाजर के लच्छे को हमें इसमें डालना है और बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसे हमें भूनना है। तो चलिए मैं इसे भून ले रही हूँ। तो बिना चीनी और बिना गुड़ का ही बनाना बता रही हूँ, पर आप चाहें तो इस रेसिपी में गुड़ और चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखते रहिएगा। आगे मैं इसमें क्या इस्तेमाल करूँगी वो भी मैं बताती जाऊँगी। फ्लेम को मीडियम रखना है और 3 मिनट के लिए भूनना है। जैसे ही गाजर का थोड़ा सा पानी सूख जाए ना, उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है बूरा। तो मैं यहाँ पे 5 चम्मच बूरा का इस्तेमाल की हूँ। तो 5 चम्मच बूरा मैं पूरा नहीं डालूंगी। यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच बूरा डाल दी हूँ। बचे हुए बूरा को आगे इस्तेमाल करेंगे। बूरा मतलब कि दोस्तों ये गुड़ का पाउडर है, जैगरी पाउडर है। आप चाहें तो जो गुड़ आते हैं ना, उसका आप पाउडर बना सकते हैं ग्रेट करके, या फिर आप इसकी जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप जो भी मीठा के लिए डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। अब हमें इसे अच्छी तरह से सूखने तक भून लेना है। उसमें से पानी रिलीज़ होगा तो उसे मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। फिर हमें यहाँ पे 2 से 3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर डालना है। तो मैं यहाँ पे नारियल का बुरादा डाल दी हूँ। फिर मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालिएगा। चलिए अब इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे डाल ली हूँ। फ्लेम को हमें इस दौरान मीडियम रखना है। उसके बाद इसे गाजर के साथ ही हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सबसे खास बात दोस्तों कि ये रेसिपी बहुत ही जल्दी बन जाती है। हलवा वगैरह गाजर का बनाने में घंटों मेहनत करना पड़ता है और कपकपाती सर्दी में कौन इतना मेहनत करेगा। इसीलिए ये आसान रेसिपी है। मेरे इस तरीके से इस रेसिपी को आप ज़रूर बना करके देखिएगा। जैसे ही सभी चीज़ अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट में भून जाएंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे दूध का इस्तेमाल करना है। तो मैं यहाँ पे आधा लीटर दूध का इस्तेमाल की हूँ। दूध आपके यहाँ जो भी आता होगा वो ले लीजिएगा। उसके बाद इसे डालने के बाद फ्लेम को हमें मीडियम रखना है और अब इसी स्टेज पे हमें यहाँ पे ग्राइंड किए हुए चावल और बादाम को भी डाल देना है। चलिए अब मैं यहाँ पे इसे डाल दे रही हूँ। इसी के साथ डालना है।
उसके बाद मैं उसी ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी भी डाल ली हूँ और अच्छी तरह से इसे मिक्स करके और फिर इसे भी मैं इसी स्टेज पे डाल दूंगी। फ्लेम को मैंने यहाँ पे मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए, देख रहे हैं, जैसे ही इसमें उबाल आ जाएगा तो बचे हुए बूरा का भी मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर ले रही हूँ। तो मीठा आपको जैसा भी पसंद होगा उस हिसाब से आप अपना मीठा कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बस मैं एक बात याद दिलाना चाहती हूँ दोस्तों कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी और मेरे इस नए तरीके से गाजर की रेसिपी पसंद आई होगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए, ये बन करके तो तैयार हो चुका है। बस अब इससे ज़्यादा हमें इसे सुखाना नहीं है, बस इसी तरह की इसकी थिकनेस हमें रखनी है। तो चलिए, अब 1 से 2 चम्मच आप चाहें तो यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं और आप चाहें तो इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। चलिए, अब गैस को ऑफ कर लेते हैं और इसे हमें कर लेना है सर्व। देखिए, अब आप इसका नाम क्या रखना चाहते हैं दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हो गया हलवा कम खीर। तो ना तो ये हलवा है ना ये तो खीर है। तो आप लोग ही ज़रूर बताइएगा कि मैं इसका नाम क्या दूँ। तो आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस रेसिपी को अपने परिवार वालों के साथ और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस तरह से भोग बना सकें और सिया राम जी को चढ़ा सकें। तो रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा दोस्तों। बाय।